Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई खास दिन नहीं है तो सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उससे शुरुआत करेंगे। ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा? तो आप ये पिक्चर देखकर समझ सकते हैं कि ये समुद्र के अंदर से जो प्लास्टिक है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सो इससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ में और भी पार्टनरशिप की गई है। इसके साथ में पार्टनरशिप की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसको इनिशियल फंडिंग दी गई है जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और इसका एम रखा गया है ताकि प्रिवेंट किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके मैरीटाइम प्लास्टिक को शिपिंग और फिशरीज़ के अंदर से। और इसके अंदर असिस्टेंस भी दी जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो रिड्यूस कर पाएँ मरीन लिटर को और जिसके अंदर इंक्लूड है प्लास्टिक लिटर और जिसके अंदर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है और फिशरी सेक्टर है उसके अंदर से डिक्रीज़ किया जाएगा प्लास्टिक को अब उनकी इंडस्ट्रीज़ में से भी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है किसके बारे में? हमें हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है ऑक्सफैम के द्वारा और इसके अंदर बताया गया है कि हर 1 मिनट के अंदर 11 लोगों की डेथ हो रही है एक्यूट हंगर की वजह से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ऑक्सफैम रिपोर्ट है कोविड-19 के चलते इन्होंने देखा है कि डेथ्स हैं वो हंगर की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं और पेंडेमिक की वजह से जो वो भी उसकी सिचुएशन भी ख़राब हो रही है और पॉवर्टी है वो और भी बढ़ती जा रही है और कैटास्ट्रोफिक जो फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर से काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लेस हैं जो हंगर के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं। वैसे आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी सारे लॉकडाउन्स लगे हैं उसकी वजह से जो डेली वेजर्स हैं उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि वो तो डेली काम करते थे और उसी को शाम को खाना, उसी से जो खाना मिलता था शाम को वो खा लेते थे। तो उनके बारे में आप समझ सकते हैं कि उनकी सिचुएशन कितनी वर्स्ट होगी इस टाइम पे, क्योंकि वो काम तो कर ही नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट है वो भी अर्जेंटली टैकल करने की ज़रूरत है फूड इनसिक्योरिटी को, उसके रूट कोज को भी हटाने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 लोग हैं वो एक मिनट के अंदर मर जा रहे हैं सिर्फ भूख की वजह से। जिसके अंदर 3 चीज़ हैं वो उनके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। पहला सी है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा सी है कोविड-19 और तीसरा है क्लाइमेट क्राइसिस। इन तीनों ने मिलकर 5,20,000 पीपल ऐसे हैं जिनको स्टारवेशन के अंदर धकेल दिया है और 150 मिलियन हाईलाइट पीपल ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि इस क्राइसिस के टाइम पे फूड इनसिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं और इनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स है। और 2020 से इसे कंपेयर करें तो ये 20 मिलियन ज़्यादा है और 2/3 जो है 150 मिलियन में से उनमें से मेनली हैं जिनकी कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोविड-19 के चलते एक और बात हुई है कि एक तरफ जहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री स्पेंडिंग है वो $51 बिलियन बढ़ गई है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काप्पा और लंबाडा ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिले हैं रिसेंटली, ये क्या है? ये नई स्पीसीज हैं स्पाइडर की जो आसाम से मिली हैं, या फिर ये नई वैक्सीन है कोविड-19 की, या फिर ये नए वेरियंट्स हैं कोविड-19 के, या फिर ये स्पीसीज है बैट की? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट्स हैं। ये दोनों ही हाईली ट्रांसमेबल हैं और जिसमें से कापा वेरिएंट है वो कोविड-19 का डिटेक्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर से रिसेंटली। 107 सैंपल हैं उनके अंदर डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। दोनों ही वेरिएंट ये हमारे लिए नए नहीं हैं क्योंकि इनके केसेस पहले भी मिल चुके हैं। कापा वेरिएंट है वो सब लिनेज है किसका कौन से लिनेज का? B1.1.617 जो कि जाना जाता है B.1.617.1 जिसके अंदर कैरी किया है म्यूटेशन E484Q। इतना डिटेल में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। इसके बारे में आप यहाँ तक याद कर सकते हैं कि ये किसका लिनेज है और ये पहले डिटेक्ट किया था दिसंबर 2020 के अंदर इंडिया के अंदर और कापा है वो काउंट किया गया उसकी वजह से हाल्फ जो सीक्वेंसेस हैं वो सबमिट हुए हैं इंडिया के अंदर मार्च 2021 के अंदर। WHO के अकॉर्डिंग वीकली एपिडेमियोलॉजी अपडेट के अंदर 34 कंट्रीज़ है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके अंदर सब वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं और मई 2021 के अंदर बताया गया है कि जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर वेरिएशन निकल कर आ रही है वो 41 तक बढ़ गई हैं। यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर 418 केसेस हैं वो कापा वेरिएंट के वो डिटेक्ट किए गए हैं मई 2021 के अंदर।
डेल्टा वेरिएंट है उसे B.1.6.7.2, ये यहाँ पे 0.1 था और ये 0.2 है, मतलब कि इसी का एक और वेरिएंट है। ये पहली बार डिस्कवर किया गया था इंडिया के अंदर, और जिसके अंदर डिकेज्ड, जो कि किसका लिनेज है, ये भी उसी का लिनेज है B.1.6.17 का। और ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उन्होंने डिक्लेयर किया इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दो तरह के वेरिएंट होते हैं, एक वेरिएंट ऑफ प्रॉफिट होता है और एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। वेरिएंट ऑफ प्रॉफिट होता है उसके ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता है, जबकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है। देखने मिले हैं T478 के, L452R और P681R। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताना है। ये एक मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग है, जिसको दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर, हार्वेस्टिंग के बाद में मैनेजमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी के अंदर फार्मिंग असेट्स के रिलेटेड। और ये स्कीम है, इसके अंदर 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लोन की तरह। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इसके बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029 तक है, मतलब कि ये 10 साल के लिए चलाई गई ये स्कीम। इस स्कीम के अंदर 1 लाख करोड़ रुपीज़ है वो प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन के रूप में, और उसका इंटरेस्ट लिया जाएगा 3% पर एannum। और ये क्रेडिट गारंटी कवरेज स्कीम है, जिसके अंदर किसके अंदर है, CGTMSE स्कीम के अंदर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, जिसके अंदर 2 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं, फार्मर्स हैं, PSCs हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जॉइंट लिबर्टी ग्रुप्स हैं, या फिर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, सेंट्रल स्टेट एजेंसीज़ हैं, और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी इसके अंदर बेनिफिट पहुँचाया जाएगा। और ये असर से इनेबल की जाएंगी फार्मर्स को, ताकि वो ग्रेट वैल्यू, सिंपल सी बात है कि वो अपने सामान को अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ में लें और उसकी मार्केटिंग करें, उनको प्रोक्योर करें और उनको अच्छे प्राइसेस पे बेचें। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज्वाइन किया है। ये पहली मिडिल ईस्ट कंट्री है, तो इसके बारे में बताना है हमें, इजराइल, कतर, UAE या फिर सऊदी अरेबिया। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कतर। इसके बारे में देख ले, कतर एयरवेज और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के द्वारा बताया गया है कि कतर एयरवेज है वो पहली एयरलाइन है मिडिल ईस्ट से जिसने ज्वाइन किया है टर्बुलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर हेल्प किया जाएगा जो इम्पैक्ट होते हैं टर्बुलेंस के बारे में आपको पता ही होगा। जब हम एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं और किसी वजह से उसके अंदर टर्बुलेंस आ जाता है, मतलब कि वो हिलना शुरू कर देता है, बैलेंस नहीं बना पाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी इंजरीज देखने को मिलती हैं पैसेंजर्स को भी और क्रू मेंबर्स को भी। तो उनकी और उसकी वजह से जो कॉस्ट है जो फ्यूल की वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है वो वेस्ट हो जाता है। सो इस वजह से इनको इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके, इसकी जो इम्पैक्ट है टर्बुलेंस के उनको मिटिगेट किया जा सके। पुलिंग की जाएगी इसके अंदर और शेयर किया जाएगा टर्बुलेंस डाटा को, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके अंदर पायलट्स को, ताकि वो डिस्पैचेस कर सकें और चूज़ कर सकें एक और फ्लाइट पाथ जिसके अंदर, ताकि अवॉइड किया जा सके टर्बुलेंस को और फ्लाइंग कर सकें ऑप्टिमम लेवल के ऊपर, और मैक्सिमम जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इन्हेंस कर सकें और रिड्यूस कर सकें जो कार्बन का एमिशन है उसको। कतर एयरवेज है उसके अंदर इक्विप्ड है 120 एयरक्राफ्ट हैं इसके अंदर, जिसके अंदर टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है उसके अंदर। कतर एयरवेज है वो पहली मिडिल ईस्टर्न जो एयरलाइंस है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, और ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 को। टर्बुलेंस अवेयरनेस एक्सपेंड किया गया है इसके अंदर, फुल्ली ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि 1500 एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर रियल टाइम डेटा शेयर किया जाता है इनका। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके बारे में, जीका वायरस के बारे में। रिसेंटली केरल में इसका पहला केस पाया है, इसकी वजह से फिर से न्यूज़ में आ गया, तो इसके बारे में जानते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लाविविरिडाई, और जीका वायरस है ये स्प्रेड होता है एडिस स्पीसीज है मॉस्किटो की, मच्छर की। या पिक्चर देख सकते हैं, वैसे पिक्चर मच्छरों की भी ऐसे लेते हैं जैसे कि कोई हीरोइन हो। सिम्टम्स क्या है इसके अंदर, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके अंदर फीवर, स्किन रैशेज, मसल पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलता है, और साथ में मेलाइज और हेडेक भी होती है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
ए, क्योंकि इसकी फाइनल स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक। कोविड-19 के चलते केरला के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पे पहला केस पाया गया है जीका वायरस का, जो कि एक मॉस्किटो की वजह से होता है। फ्लेविविरिडाई इस फैमिली से बिलोंग करता है। ये स्प्रेड होता है डे टाइम के अंदर, मच्छर काट लेते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि रात के टाइम पे आपको जीका वायरस का मच्छर नहीं काटेगा, सिर्फ दिन के टाइम पे काटता है ये। जैसे कि ए इजिप्टी है, ए एबोलोपिक्टिस है, ये इसके नेम दिए गए हैं जीका वायरस के, जो कि एक फॉरेस्ट है युगांडा के अंदर, उसके वजह से नाम दिया गया इसका, क्योंकि सबसे पहले 1947 के अंदर यहीं से जीका वायरस निकल कर आया था। जीका वायरस है, इस जीनस है वो सिमिलर है कौन से वायरस के अंदर, जैसे कि डेंगू है, येलो फीवर है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, या फिर वेस्ट नाइल वायरस है। ये नैरो इक्वेटोरियल बेल्ट के ऊपर अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर 1950s के अंदर पाया गया था। इसने अपना स्प्रेड स्टार्ट कर दिया था 2007 से ईस्टवर्ड, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि ये एक एपिडेमिक हो गया था 2015-16 के अंदर। ये वायरस है, ये लिंक है बर्थ डिफेक्ट से। इसका साइज़ है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा सा उसका हेड देखने को मिलता है। ये उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, सीरियसली हार्म कर सकता है ये डेवलपमेंट को, और फॉरवर्ड कर सकता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और लीड कर सकता है कॉन्जेनिटल एनोमलाइज को, और इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में। खादी प्राकृतिक पेंट, ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री नितिन गडकरी के द्वारा। ये एक इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट है, जो कि काऊ डंग के द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों में, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ये पूछा गया है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये ऐसा पहला पेंट है जो इंडिया के अंदर बनाया गया है काऊ डंग के द्वारा। जो मिनिस्टर हैं MSME मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और ये पेंट है लॉन्च किया गया है 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। इसके अंदर एक तो फार्मर है, उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, और दूसरा जो क्रिएट किया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फार्मर्स के अंदर, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाए जाएंगे कंट्री के अंदर। इसके ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फार्मर की इनकम कैसे जनरेट होगी, बिकॉज वो पशुओं को पालते हैं, तो उनका अगर डंग है उसको इसके अंदर यूज़ किया जाएगा, तो उनको वो वहाँ से ख़रीद कर लेकर आएंगे, तो उनका इनकम है वो बढ़ेगा। ये एक इनोवेटिव, इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो कि इंस्पायर है, जो कि हमारे जो पहले ट्रेडिशन होता था कि पहले कच्चे मकान होते तो उनको काऊ डंग से लीपा पोती करके वो बनाया जाता था, मतलब कि उनको पूरे घर को काऊ डंग से लीप कर रखा जाता था, जिसकी वजह से ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, जिसके अंदर मॉडर्न जो प्रोडक्ट्स बने इसको मॉडर्न टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर जो साइंटिफिकली ट्रीटमेंट की गई है काऊ डंग की, और ये पेंट है ये इतना यूनिक है कि ये वाटर प्रूफ भी है, ड्यूरेबल भी है, और सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये सूख भी जाता है। और इसके अंदर ये BIS स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर भी इसको कंफर्म किया गया है कि खादी प्राकृतिक इमल्सन पेंट है वो सफ़ेद कलर के अंदर पाया गया है, और इसका बेस है वो वाइट होगा, और ये मैट फिनिशिंग देगा। और ये डेवलप किया गया है काफ़ी सारे कलर्स के अंदर, जिसके अंदर मिक्सिंग की जा सकती है अलग अलग कलर के अंदर, अपनी अपनी जो सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से। खादी कमीशन है उसने इसे डेवलप किया है, और ये पेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ करना फार्मर्स की इनकम को, क्रिएट करना सस्टेनेबल लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू, और प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके अंदर हाई क्वालिटी पेंट को जनरल पब्लिक को, और वो भी मिलेगी एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। इंडिया के अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको सोशल बैकवर्ड की कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और ये एंटाइटल्ड है, इनको सेम बेनिफिट दिए जाएंगे जो कि रिलैक्सेशंस मिलती हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। वैसे हमारे देश में कितनी ऐसी कौन से शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि कितनी डिसेबिलिटीज़ मानी जाती हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है उसने ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन दिया है कि इस अंदर कंफर्म किया गया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें सोशली बैकवर्ड माना जाएगा, और उसके बेनिफिट दिए जाएंगे
इसके अंदर डिसीजन है ये हाईलाइट करेगा कि दिव्यांग हैं उनको इंटाइटल मिल करेंगे सेम जो रिलैक्सेशन मिलती है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनको मिलती है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो सेम बेनिफिट्स उनको भी दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2012 के अंदर जो जजमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसको कौन से केस के अंदर, अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये केस था, उसके अंदर जो जजमेंट दी गई थी कि ये इनको बेनिफिट दिया जाएगा, उसी को अपहेल्ड करके दिया है इस डिसीजन। फिर अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI सर्टिफाइड मदुरई माली, ये एसोसिएट है किसके कौन से स्टेट के साथ में, हमें बताना है। ये एक वैरायटी है फ्लावर की, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये बताना है हमें किसके साथ में, कौन से स्टेट के साथ में एसोसिएटेड है। ये GI टैग कौन से स्टेट को मिला इससे, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, तमिलनाडु। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर इंश्योर किया जाएगा जो इंडियंस हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, मतलब कि हमारे देश से बाहर रहते हैं, उनको फ्रेश फ्लावर्स पहुँचाए जाते हैं, ताकि वो अपनी डाइटीज़ हैं, अपने जो भगवान हैं जिनको वो मानते हैं, अल्लाह गॉड जिनको भी आप मान सकते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, उनके होम या फिर वो टेम्पल के अंदर ये उनको डिवोट कर सकें, उसके लिए कंसाइनमेंट भेजा गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड सर्टिफाइड मदुरई माली इसको। और इसके साथ में और भी ट्रेडिशनल फ्लावर्स हैं, जैसे कि रोज़ है, लिली है, चनमांती है या फिर मैरीगोल्ड है, इनको एक्सपोर्ट किया गया है USA और दुबई के अंदर तमिलनाडु से। जैस्मीन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मोस्ट पॉपुलर फ्लावर है, और इस जैस्मीन है वो साइनोनिमस माना जाता है किसका, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल का। मदुरई एक मार्केट के रूप में इमर्ज हुआ है। किसके लिए, मलाइंगाई, जो कि उसकी नेबरहुड के अंदर उगाया जाता है, और इसके जो कि इसे एक जैस्मिन की कैपिटल के नाम, इसे जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए उस बारे में कहा है। तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, केरला के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में देख लेते हैं। केरला गवर्नमेंट है, उसने प्रपोज किया है कि वो 1 नवंबर को अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च करेंगे, और ये गवर्नमेंट ने इसका मेन पर्पज़ क्या है कि गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करना चाहती है ऑनलाइन कंटेंट को, जो कि स्ट्रीम किया जाता है स्ट्रीमिंग स्पेस के अंदर, जिसके अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर लॉन्च किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म को, ताकि वो कल्चरल इंटरवेंशन में बढ़ा सके, ना कि उसको प्रमोट किया जा रहा है मार्केट के रूप में या फिर रेवेन्यू के लिए। OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है मलयालम सिनेमा के अंदर, लेकिन मोस्टली उनका काम में वैसे तो हम जानते ही हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने बेनिफिट के लिए काम करती हैं, वैसे ही इन्होंने भी क्या किया है कि जो 15 जो मलयालम फिल्म्स हैं या फिर जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्म्स हैं मेनली उन्हीं के ऊपर फोकस किया है, ना कि जो अदर फीचर्स हैं या फिर स्मॉल स्केल के ऊपर जो प्रोग्राम्स चलते हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। इनकी सिर्फ लिमिट है कि वो मूवीज़ तक ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बिग स्टार के हैं उनको ही इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लिया है, जो कि स्मॉल और होम ग्रोन जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नाम है जिनके नी स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम TV, वो उनके अंदर ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता है, जो ताकि वो फाइट कर सकें बिगेस्ट प्लेयर्स के साथ में। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, ताकि इंश्योर कर सकें स्पेस और बना सकें कुछ रिवेन्यू शेयर, ताकि लोअर बजट जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं उनको स्ट्रगल करने से जो स्ट्रगल कर रही हैं उनको स्पेस दिया जा सके पब्लिक के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है बोनालू, ये एक पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट के अंदर में बताना है, आसाम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या कर्नाटका। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ये तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काली माता है उनके बारे में है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के अंदर बोनालू फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, मतलब कि ये कल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक हिंदू कैलेंडर के अंदर जो आषाढ़ का महीना होता है उसके अंदर आता है, और ये रिलीजियस प्रोसेशन होता है कि इसके अंदर स्टार्ट किया जाएगा इसे लंगर के साथ में, जो कि टेम्पल है किसके पास में, जो बाला हिसार है गोलकोंडा फोर्ट के पास में, उससे इसकी शुरुआत की जाएगी, वहाँ पे लंगर लगाया जाता है। ये एनुअल फेस्टिवल है जो कि जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है जब तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन हुई, मतलब कि तेलंगाना स्टेट बना है, उसके अंदर गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सरशिप करती है और एथनिस्टिक पार्टिसिपेशन भी करती है।
काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और जो स्टेट कैबिनेट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक हिंदू फेस्टिवल है। महाकाली जो वर्शिप है, महाकाली जो देवी है हमारी, उनके लिए इसके अंदर पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि 2 सिटीज़ के अंदर मेनली मनाया जाता है। पहला हैदराबाद है और दूसरा सिकंदराबाद है, और काफ़ी सारे अलग पार्ट में भी मनाया जाता है इंडिया के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर, लेकिन ये मेनली इन दोनों स्टेट के अंदर मनाया जाता है। ये फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है यूजली आषाढ़ के महीने में, जो कि मेनली जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आ जाता है। इसके अंदर वुमेन है वो प्रिपेयर करती हैं, हमने वैसे खाए भी होंगे ऐसे चावल जिनके अंदर दूध और जैगरी मतलब कि गुड़, इनको मिलाकर बनाया जाता है। वैसे हम जो बासोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है अपने यहाँ पे, उसके अंदर मैंने बहुत खाए हैं और आप में से किसने खाए हैं और किसको पसंद है ये भी आप बता सकते हैं। इसके अंदर एड ऑन किया जाता है, ये एड ऑन किए जाते हैं किसके साथ में, नीम के पत्तों के साथ में, टर्मरिक और वर्मिलॉन के साथ में। वुमेन है इसके अंदर कैरी करते हैं इसको, इस जो इन्होंने बनाया है ये चावल बनाए हैं घर पे, इनको पोट्स के अंदर डालकर अपने सिर के ऊपर रखकर ये बोंडम के साथ में ऑफर करती हैं। बोंडम पे जो 9 रूप होते हैं, 9 रूप होते हैं हमारी माता के, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जिसके इसके अंदर अलग अलग नाम बताए गए हैं। इनमें मेरी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें है मायसम्मा, पोचम्मा, यलम्मा, डोकलम्मा, पेडम्मा, पोलेग्रामा, अंकेलामा, मारेमा और नोकेलामा। आई होप मैंने अच्छे से बोले होंगे। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। ये एक बुक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। ये किसके द्वारा ऑथर की गई, किसके द्वारा लिखी गई? जयराम रमेश के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, रोमिला थापर के द्वारा या फिर शशि थरूर के द्वारा? इसका आंसर आपको देना है। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।